अगर आज आप जिसको शौक कर ले तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि ये अजीम शान रेले के अंदर तब्दील होगी और ये आबादी रेला और ये इख्तिलाफी रेला ये इस निजाम को बाहर कर ले जाएगा। और कराची के अंदर समुद्र है, इंशाअल्लाह इस निजाम को समुद्र के अंदर समुद्र करके लाएंगे। और कारकुनों, तुम अपनी अजमत का एहसास करो कि इस अजीम दिन के अंदर, अजीम कायद की क़यादत के अंदर, अजीम मकसद के लिए तुम निकले हो। अगर आज निकले हो तो मैं आपके कह रहा हूं कि अपने कदम रुकने नहीं चाहिए, आगे कदम मुसलसल आगे बढ़ने चाहिए। और उस वक्त तक जब तक इस ज़मीन पर हकीकी इनकलाब ना आ जाए, मुस्तक़बिल इनकलाब ना आ जाए, आपके कदम रुकने नहीं चाहिए। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इस तरह मेरे कायद ने फरमाया था कि हुसैनी दौर सियासत, यजीदी दौर सियासत लपेटा जाएगा सदा हुसैन की गूंजी अता पर बनकर। वो और कश्तियां होंगी कि वो दिया जिनको हमारी राह में आना कभी बमर बनकर। बला बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा मिल्लत कश्मीर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन साहबजादा महमूदुल हसन साहब से कि वो ऊपर स्टेज पर तशरीफ ले आए। आप हमारी एरिया में तशरीफ लाए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप ऊपर तशरीफ ले आइए। मोहतरम जनाब मरकजी सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक काजी हुसैन साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए। अपनी अदालत के बावजूद हम यहाँ थोड़ा साइड में जगह, थोड़ा साइड में देखिए। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको बताया जा चुका कि ये रैली और अब ठंडी हवा तो आई है। मोहतरम खुर्रम नवाज गंडापुर साहब को सिंध की सकाफत, कराची की सकाफत अजरत पेश की जा रही है। आप सबकी भरपूर तालियों में, आप सबकी भरपूर तालियों में। और मरकजी सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर साहब की गुफ्तगू से पहले पाकिस्तान अवामी तहरीक कराची के सदर मोहतरम मुश्ताक अहमद सिद्दीकी साहब से कि वो रैली के शुरुआत से इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है, बल्कि पाकिस्तान अवामी तहरीक की पुरअज़ीमत तारीख का एक अहम दिन है। आज हमारे दरमियान शेर पाकिस्तान अवामी तहरीक, शेर मिनहाज खुर्रम नवाज गंडापुर साहब मौजूद हैं। वो इस बात की गम्माज़ है कि अवाम कराची उनकी जद्दोजहद, उनकी कुर्बानी, उसको सलाम पेश किया जाए और अवाम कराची के शान बशाना उनको ये एहसास दिलाया जाए कि ठीक है, इस निज़ाम ने हमारी गर्दनों को दबोच के रखा है, इस निज़ाम ने हमारी हड्डियों से फुका तक निकाल दिया है। लेकिन हम अवाम कराची और अवाम पाकिस्तान को आज ये सबक देना चाहते हैं, आज ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस निज़ाम में रहते हुए तुम्हें इसी तरह पिसना होगा। अगर इस निज़ाम के साथ चलोगे तो तबाह व बर्बाद हो जाओगे। आओ ताहिरुल कादरी की क़यादत में पाकिस्तान अवामी तहरीक का साथ दो और इस जालिम निज़ाम को इसकी जड़ों से उखाड़ कर फेंक दो और एक ऐसा निज़ाम जिसका ख्वाब हमारे कायदीन ने देखा, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, उस ख्वाब की ताबीर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की और अब इंशाअल्लाह उस ख्वाब की तकमील डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब करेंगे।
जिसमें हर शख्स खुशो खुर्रम होगा, हर शख्स की बुनियादी जरूरियात उसी दहलीज तक पहुंचाए जाएंगे। मैं इन्हीं कलिमात के साथ अपने खिताब का इख्तिताम करता हूं और अपने कायद की नजर एक शेयर करना चाहता हूं कि ये माह ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख लें, मैं अपने एक चमन के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। बहुत शुक्रिया मोहतरम मुश्ताक अहमद सिद्दीकी साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे और मरकजी सेक्रेटरी जनरल को दावत देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ के शुरका से भी, यहाँ के लोगों से भी, कराची के अवाम से भी कि मज़ार कायद के साए में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के साए में कराची के ये बेटे डॉक्टर ताहिरुल कादरी के ये बेटे अपने मरकजी जनरल सेक्रेटरी के सामने इस अज़म का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली के लिए, पाकिस्तान के मौजूदा फरसूदा निज़ाम को, गलीज़ निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जब भी कोई तहरीक चली, कोई तहरीक उठी, कराची के ये बेटे, कराची के ये लोग आपको सबसे आगे दिखाई देंगे। हम सिर्फ नारे लगाने वाले नहीं बल्कि पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों का नजराना देने वाले लोग हैं। और मैं इन्हीं कलमात के साथ गुजारिश करूंगा मोहतरम खुर्रम नवाज गंगापुर साहब को, मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक नाज़िम आला मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल, के वो आपसे खिताब फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम कारकुनों को, तमाम ओहदेदारों को और ख़ुसूसी तौर पे हमारे मरकज़ी सदर मोहतरम जनाब काजी जाहिद साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज 23 मार्च के मौका पे, पाकिस्तान डे के मौके पे इतनी अजीमुशान रैली का इंतज़ाम किया और इस रैली के इख्तिताम की जगह जिसका इंतखाब किया गया वो भी मौजू तरीन जगह है कि हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के साए में खड़े होकर तजदीद अहद वफा करें कि हम उस पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे जिस पाकिस्तान का ख्वाब हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था। उन्होंने एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जिस पाकिस्तान में एक इस्लामी फलाही रियासत कायम होगी। उन्होंने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देखा था जिस पाकिस्तान के अंदर गरीब के लिए एक इंसाफ होगा और अमीर के लिए एक इंसाफ होगा। उन्होंने एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देखा था जहां गरीब तो पैनाडॉल की गोली के लिए तरसेगा और अमीर उन अस्पतालों में जाएगा जहां 2-2 लाख रुपए एक रात का खर्च होता है। कायदे आज़म ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था वहां अमीर और गरीब के लिए एक ही निज़ाम तालीम था।
लेकिन वडेरों ने, जागीरदारों ने और इशराफिया ने इस पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक अमीर का पाकिस्तान और दूसरा गरीब का पाकिस्तान। उस गरीब का पाकिस्तान जिसके बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिसके 10-10 साल के बच्चे मजदूरियां करते हैं, उस गरीब का पाकिस्तान जिसको इलाज की सहूलत मुयस्सर नहीं है, उस गरीब का पाकिस्तान जो 2 दिन मजदूरी ना मिले तो फाका कशी पे मजबूर हो जाता है। लेकिन याद रखिए, ताकत सिर्फ इत्तेहाद में है। अगर हम हर बार हर इलेक्शन में अमीरों के दिल फरेब नारों पे बैठ के वोट देते रहे तो वो सिर्फ उस मौसम में निकलेंगे जब उन्होंने वोट लेने होते हैं, और फिर जब इलेक्शन हो जाएगा तो उस इलेक्शन के बाद 5 साल तक वो आपको नजर नहीं आएंगे। मुझे इत्तेफाक हुआ है मगरबी दुनिया में रहने का। जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं, उस जमहूरियत में गरीब के बच्चे को मुफ्त तालीम मिलती है, उस जमहूरियत में गरीब के बच्चे को मुफ्त इलाज मिलता है। इस जमहूरियत में जो पाकिस्तान में राइट है, गरीब के लिए कोई हकूक नहीं है। गरीब का हक सिर्फ वोट डालने का हक है और अमीर को ऐवान इख्तिदार में पहुंचाने का हक है। उसके बाद गरीब का कोई सवाल पूछने का हक नहीं है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने खड़े होकर इस निजाम को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सही जमहूरी इस्लामी निजाम कायम करने की जरूरत है। एक ऐसा निजाम जहां गरीब और अमीर के एक जैसे हकूक हों, एक ऐसा निजाम जहां इंसाफ सबको मिले। एक तरफ एक लीडर पेश होता है अदालत में, छुट्टी के दिन अदालत खुलती है, उसको जमानत दे दी जाती है और वो बरतानिया चला जाता है। दूसरी तरफ 101 साल का एक गरीब शख्स है, वो जेल में है, वो उसी कानून के तहत इलाज की सहूलत मांगता है। 6 माह उसको जमानत नहीं देती अदालत, तावत्ते के वो जेल में इंतकाल कर जाता है। क्या ये पाकिस्तान है जिसका ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था? क्या ये पाकिस्तान है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था? हरगिज़ नहीं। मेरे साथियों, हमने मुनज़्ज़म होना है, हमने मिलजुल के गली गली करिया करिया जाना है, हमने लोगों को उनके हकूक का एहसास दिलाना है, हमने लोगों को बताना है कि इस निज़ाम को कैसे एक इस्तेसाली निज़ाम बनाया गया है, हमने लोगों को बताना है कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अमीर गरीबों को सिर्फ अपने इख्तिदार के लिए इस्तेमाल करते हैं। कराची का हाल देख लीजिए, सिंध का हाल देख लीजिए, बाकी पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। लोग टैंकरों से पानी लेने पे मजबूर हैं, लोग इलाज के लिए अस्पतालों के आगे भीख मांगते हैं, लोग दवाई नहीं ले सकते, लोग इलाज नहीं करा सकते, लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। आइए मिलके इस निजाम को बदलने की इब्तिदा करें। आइए लोगों में ये शऊर पैदा करें कि जब तक ये निजाम नहीं बदलेगा, जब तक गरीब को उसका जायज हक नहीं मिलेगा, जब तक गरीब और अमीर के लिए एक इंसाफ का तराजू नहीं होगा, ये पाकिस्तान कभी नहीं बदलेगा। निजाम बदला जाएगा, 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 चेहरा नहीं निजाम बदलो।
पिछले 65-70 साल का सियासी सफर देखें, वही खानदान हैं जो गिद्धों और चीलों की तरह नोच नोच कर इस पाकिस्तान को खा रहे हैं। वही लोग हैं जो मुख्तलिफ नारे लगा के मुख्तलिफ वक्तों में, हाल ही में एक इत्तेहाद बना था। बड़े लोग शीरो शकर थे, एक दूसरे के नारे लगा रहे थे, एक दूसरे की टोपियां पहन रहे थे, लेकिन जो ही उनके मफादात का टकराव आया, वो सारे अपनी अपनी साइड पे खड़े हो गए। ये फिल्म आपने अपनी आंखों से देखी है पिछले 2 महीने के अंदर। आज एक दूसरे को अशराफिया के एजेंट, एक दूसरे को सिलेक्टेड और न जाने क्या क्या नारों से बढ़ा रहे हैं। मेरे भाइयों, वाहिद रास्ता है इनकलाब का। इनकलाब, इनकलाब, मुस्तफी इनकलाब, 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 मुस्तफी इनकलाब। हम मुस्तफवी इनकलाब के दाई हैं। जिस तरह ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया अरब में एक इनकलाब बर्पा किया, एक नया मुकम्मल निजाम दिया, जिस निजाम में अमीर और गरीब का फर्क मिट गया, जिस निजाम में ताकतवर और मजलूम का हक मिट गया, तो फिर दुनिया अरब जन्नत की मिसाल बन गई और 22,000 मुरब्बा मील के ऊपर एक हुकूमत कायम हुई हजरत उमर के दौर में, जिस हुकूमत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। बारे दीगर मैं आप सब जिम्मेदारान का, सदीकी साहब का, राव साहब का, नक्शबंदी साहब का शुक्रगुजार हूं, राव कामरान साहब का, कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से, इतनी हिम्मत और जुर्रत से ये रैली ऑर्गेनाइज की और कसीर तादाद में जो शुरका इस महफिल में आए हैं, जो शुरका इस रैली में हमारे साथ चले हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। ये वो मुजाहिद हैं, ये वो सिपाही हैं जो हरावल दस्ता है इनकलाब का, और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं के हरावल, इसी हरावल दस्ते के साथ चलते हुए हम इनकलाब की मंजिल की जानब रवा दवा रहेंगे और इंशाअल्लाह अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान अवामी तहरीक जिंदाबाद।